गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 4th नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 3rd चैप्टर लिया था स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, राइट। तब स्क्वेयर यानी क्या है वो आप लोगों को पता है कि जो डिजिट है उसी के साथ उसी डिजिट का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उनको बोला जाता है स्क्वेयर। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, x डिजिट है, मल्टीप्लाई हम लोग x करें उसको बोला जाता है स्क्वेयर, यानी x स्क्वेयर। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 एक डिजिट है, उसको मैंने उसी के साथ यानी 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे आएगा 4, ये स्क्वेयर है। ऐसे ही क्यूब में क्या होगा, उसी नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है x मल्टीप्लाई, यानी कि एक मेन वैल्यू है, उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उसी डिजिट को उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 and 2, राइट। यानी उसको क्या बोला जाएगा, x क्यूब। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 को उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो इसको 2 क्यूब बोला जाएगा। यानी इसका हम लोग सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ओके, समझ गए बेटा, इसको बोला जाता है क्यूब। ओके, अब हम देखते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन, यानी कि जो भी इवन नंबर होगा उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो वो जो आंसर मिलेगा हमें वो भी हमें इवन में ही मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 है, 2 इवन नंबर है तो उसका आंसर भी हमें इवन में मिलेगा, यानी 8 में मिलेगा। ओके, ऐसे ही हम लोग 3 देखेंगे, यानी कि ओड नंबर है तो उसका हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें ओड में ही मिलेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 27, 27 है वो ओड नंबर है, यानी कि एवरी ओड नंबर इज ओड ही मिलेगा। ओके ओके, समझ में आ गए ये दोनों। अब मैं आप लोगों को साइन में सिखा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है 2 सेम साइन हो तब पॉजिटिव साइन आ जाती है, एंड दोनों साइन ओपोजिट हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। ओके, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। कोई भी नंबर वो नेगेटिव नंबर है तो आप लोगों को क्यूब भी नेगेटिव मिलेगा। कैसे, मैं आप लोगों को समझाऊं। जैसे कि यहाँ पे -2 मैंने एग्जांपल लिया है तो उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई -2, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ऐसे ही बचा तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस में ही आंसर आएगा, -8। ओके, समझ गए। यानी कि जो भी नंबर नेगेटिव होगा तो उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, एंड नंबर जो पॉजिटिव है उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हमें आंसर भी पॉजिटिव में मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल सम्स है वो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A में से क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से हम लोग लेते हैं 1 नंबर का 8 क्यूब इज इक्वल टू। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो आप लोगों को पता है क्यूब है यानी 8 मल्टीप्लाई 8 ऐसे 3 बार हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, यानी कि 8 जा कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई हम लोग 8 करेंगे तो कितना आएगा 512। तो आपका आंसर होगा 512। ओके, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आंसर आएगा 512। समझ गए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 15 क्यूब। 15 को 3 बार लिखना है, 15 मल्टीप्लाई 15। इसका मीनिंग क्या होता है, 15 3 टाइम्स है। ओके, 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225 आएगा। ओके, अब 225 मल्टीप्लाई हम लोग 15 करेंगे तो कितना आएगा 3375। समझ गए बेटा। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को लास्ट करवा रही हूँ, उसके अंदर जो 60 है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 60 मल्टीप्लाई 60, राइट।
अब जब भी ऐसे 0 0 आ जाए, मैंने आप लोगों को स्क्वायर में भी सिखाया था, जब भी ऐसे 0 0 आ जाए तो क्या करना है यहाँ पे हमें, तो ये 0 0 हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। अब 6 का स्क्वायर देखते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, तो इसका स्क्वायर होगा 6 × 6 करेंगे तो 36, 36 × 6 करेंगे तो आएगा 216। ओके, यानी ये इसका आंसर है, समझ गए, 2,16,000। ओके, हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों को ये 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ऐसे 0 आप लोग लिख सकते हो, 1 2 और 3। ओके, तो 3 मैंने यहाँ पे 0 डाल दिए, समझ गए। तो अब हमने बाद में क्या किया, 6 × 6 यानी 36, 36 × 6 यानी 216। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल, समझ गए। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही करना है, लेकिन पॉइंट में हमारे सामने डिजिट 1.2 क्यूब। ओके, तो यहाँ पे भी वही करना होगा हमें कि इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। ओके, अब ये तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 1.728। मैं आप लोगों को इनका मल्टीप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, देखना, एक ही मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। ओके, ध्यान से देखना आप लोग। एक काम करो, पहले तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई, इसका हम लोग पॉइंट का 0 नीचे लगा दिया, मल्टीप्लाई 12, ऐसे ही इनका भी लगा दिया, मल्टीप्लाई 12, इसका भी हम लोगों ने लगा दिया। ओके, अब ये तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1728 डिवाइड बाय 1000। ओके, 10 × 10 × 10 यानी 1000। अब हम लोग पॉइंट को ऊपर डाल देंगे, यानी 1000 आएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.728। समझ गए ये कैसे करना है आप लोगों को, पॉइंट में है तो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, तो आप लोग ऐसे पॉइंट को निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो एंड बाद में पॉइंट को वहां पे वापस डाल दो। ओके, समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके अंदर ही 3rd नंबर का 0.8 क्यूब। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे पॉइंट निकाल दूँ, यानी 8 डिवाइड बाय 10, 8 डिवाइड बाय 10, 8 डिवाइड बाय 10। ओके, अब जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर सोल्व करवाया था, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 512 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 है तो यहाँ पे भी 512 आएगा, डिवाइड में 1000 आएगा, राइट। अब इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करें, डिवाइड करें, मतलब 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.512। समझ गए बेटा, 0.512 समझ में आ गया। आप लोग ऐसे 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मत करना, ऐसे ही पॉइंट को निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई करो एंड बाद में लिखो। ओके, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्यूब ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो 4/7 यानी दोनों का क्यूब है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि आगे स्क्वायर में आया था, आप लोगों को पता हो A/B, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्यूब है, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 3 क्यूब A³ B³। समझ गए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 4 क्यूब 7 क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 डिवाइड बाय 7 × 7 × 7। समझ गए। 4 × 4 यानी कितना होगा, 16 होगा। तो हम लोग 16 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 4 जा होता है 64। ओके, ऐसे ही 7 × 7 करेंगे तो आएगा 49, 49 × 7 करेंगे तो आएगा 343। ओके, ये आंसर है। समझ गए बेटा। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसके अंदर ही 2 नंबर का है
यानी 10 क्यूब अपॉन में 11 क्यूब, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब ये 10 मल्टीप्लाई 10 का तो सिंपल ही है, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, राइट। 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100, 100 मल्टीप्लाई 10 यानी 1000। अब 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आएगा 121, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायर है ना, वैसे तो याद होने ही चाहिए 1 से लेकर 20 तक, इसी क्यूब भी आप लोगों को याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, ओके। अब 121 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आंसर आएगा 1331, ओके। अब ऐसे ही हम लोग लास्ट लेते हैं जो मिक्स में है, वो मैं सोल्व करवा रही हूं। इसको कैसे रीड किया जाता है मिक्स में हो, उसको 1 इंटीजर 3/10 ऐसे इसको बोला जाता है, ओके। 1 इंटीजर 3/10 क्यूब, ओके। तो अब सामने यहाँ पे मिक्स में है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स में से हम लोग पहले तो फ्रैक्शन में इसकी तरह हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, राइट, 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे 3 को प्लस करेंगे, एंड डिवाइड में 10 ही रहेगा, एंड ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, ओके। अब 10 मल्टीप्लाई 1 यानी 10 ही रहेगा, 10 प्लस 3 यानी 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13/10 समझ गए। तो 13 क्यूब, ऐसे ही 10 क्यूब, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, राइट। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2197, एंड डिवाइड में 1000, ओके। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 4। नंबर 4 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि जो नंबर नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे परफेक्ट क्यूब है या नहीं, वो हमें देखना है। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है तो क्या करना है, तो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, यानी कि 125 है, वो किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो पहले तो है या नहीं है वो ढूंढना है, एंड बाद में किसका है वो भी हमें यहाँ पे आंसर देना है, ओके। तो जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में किया था, परफेक्ट क्यूब ढूंढने के लिए हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड की थी, आप लोगों को पता हो तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ही मेथड को यूज करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ओके। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को ऐसे सिखाया था। ये आप लोगों को पता है पीछे 5 है, राइट, यानी ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से होता है वो चेक कर लेंगे। 5 + 2 यानी 7, 7 + 1 यानी 8, ये 3 से भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम लोग 5 से ले लेते हैं, क्योंकि 5 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो लास्ट नंबर इज 0 या तो 5, लास्ट डिजिट इज 0 या तो 5 आए तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, राइट। यानी कि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 × 2 = 10, अब 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 बचेगा, यानी अभी भी 5 है तो यानी 25 बचा, यानी 5 × 5 = 25 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 3 × 5 आया, ओके। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 225 इंटू प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5 × 5 × 5, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 क्यूब, राइट। परफेक्ट क्यूब है ये हमें पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट। लिखेंगे आगे, एंड 5 इज द नंबर हुज क्यूब इज 125, ओके। समझ गए, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दोनों का आंसर देना था, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर ही।
243। इसका हम लोग पहले तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट 3 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होता है, तो देख लेते हैं। 3 + 2 यानी 5, 5 + 4 यानी 9, ये 3 से होगा। ओके, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब आगे 4 + 1 5, 5 + 2 यानी कितना हो जाएगा 7। ये अभी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी आप लोग देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे 3 बार 3 तो नहीं आ रहा है, राइट। किसी से भी अभी डिवाइड हो 3 से तो नहीं होगा, ये समझ में आ गया हमें। ओके, तो यानी कि ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि 3 बार हमें 3 3 चाहिए होगा, क्योंकि एक बार 3 आया इसलिए हो गया। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें ऐसे पता चल गया। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये किसका क्यूब है, ये तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लोग आंसर में डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, समझ गए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम लोग निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 3 से नहीं होगा, प्लस करके देख लो, 3 3 प्लस हो जाएगा 6, 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। 5 से भी नहीं होगा। अब हम लोग 7 से देख लेते हैं, क्योंकि 6 इवन नंबर है तो ये भी नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं, यस 7 से हो जा रहा है, तो हम लोग 7 से करते हैं इसको डिवाइड। हो गया 4 जा कितना होता है 28, 34 में से 28 हम लोग माइनस करेंगे, यानी 6 बचेगा, यानी 63 आएगा। तो 9 जा हो जाएगा 63। ओके, ऐसे ही 7 7 जा। ओके, समझ गए। अब आप लोगों को ऐसे डायरेक्टली इसमें समझ में ना आए तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड में ज़्यादा टाइम जाता है। 7 से आप लोग डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे यानी 6 बचेगा, ऊपर से 3 लेकर आए, 9 जा 63, ऐसे। तो 49 यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। हो गया, समझ गए। तो ऐसे ही सामने फैक्टर है वो 3 टाइम आ गए हैं, इनटू प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 7 × 7 × 7। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 क्यूब, राइट। ओके, चल गया, ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे thus 343 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, समझ गए। अब हमें क्या आंसर देना है, ये परफेक्ट क्यूब है तो वो किसका परफेक्ट क्यूब है वो भी हमें दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड 7 is the number whose cube is 343। ओके, समझ गए। दोनों का हम लोगों ने आंसर लिख दिया कि ये परफेक्ट क्यूब है, यस, एंड वो किसका है तो 7 का है। ओके, समझ में आ गया। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th नंबर 8000 है नंबर। ओके, पहले तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन थ्रू देख लेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 2 से हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, राइट, समझ गए। अभी भी हम लोग इसको 2 से कर सकेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। अभी भी 2 से करेंगे तो 250। अभी भी 2 से हम लोग कर सकते क्योंकि लास्ट 0 है, इसलिए 1 जा 2 जा। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया है, तो अब चेक कर लेंगे 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 से डायरेक्टली हम लोग 5 से कर लेंगे। 2 जा 10, 25 आ गया। ओके, समझ गए। यानी कि यहाँ पे 3 3 हो गए, ट्रिपल एस्ट हो गए वैसे। तो हम लोग इस यहाँ पे लिखेंगे 8000 इंटू प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब × 2 क्यूब × 5 क्यूब, राइट। यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है।
ओके, ऐसे देखने से ही पता चल गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे thus 8000 is a perfect क्यूब। ओके, एंड हमें साथ में क्या आंसर देना है, ये परफेक्ट क्यूब है तो वो किसका परफेक्ट क्यूब है। अब वो इसको कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे गिनवा रही हूँ। अब हम लोग 2 × 5 करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 × 2 यानी 4 आएगा, राइट। तो 4 × 5 यानी कितना हो जाएगा 20। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो ये 20 का परफेक्ट क्यूब है। ओके, समझ गए, किसका परफेक्ट क्यूब है, 20 का परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हमें ये लाइन ना लिखनी हो तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये तीनों का मल्टीप्लाई, बाद में ऊपर उसकी पावर, ऐसे ही समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे एंड 20 इज द नंबर हुज क्यूब इज 8000। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 में से 3rd नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 में से 4th नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 में से 3rd नंबर का, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से 6, 7 एंड 8। ओके, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं बेटा। ओके, समझ में आ गए बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा।